आज मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को भाजपा के पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने थानों में जाकर दो दो कंप्लेंट दर्ज कराई हैं। एक एक करके दोनों कंप्लेंट के बारे में आपको बताऊंगा। पहली कंप्लेंट के बारे में सुन लीजिए। पहली कंप्लेंट आजान की आवाज को लेकर है। जी हां, मस्जिदों से जो आजान की आवाज आती है उसे लेकर वो थाने में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरी पूरी विधानसभा यानी पटपड़गंज के सभी निवासी आजान की आवाज से परेशान हैं। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उन्हें पढ़ाई में परेशानी होती है। हालांकि खास तौर से उन्होंने वार्ड 198 जहां से वो पार्षद हैं उसका हवाला दिया है। कहा है कि जो बच्चे हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को पढ़ने में दिक्कत आती है, सभी के एग्जाम चल रहे हैं, तो आजान की आवाज को कम कराया जाए। बहरहाल सब समझते हैं कि आजान की आवाज से उन बच्चों को तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को तकलीफ है। उन्होंने अपने वीडियो बयान में यह भी साफ किया है कि उनको इस्लाम से या किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहनी और कथनी का फर्क जनता समझती है। जनता समझती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या उसका पार्षद विधायक होता है, वहीं पर आजान से और मुसलमान से तकलीफ क्यों होने लगती है। बोर्ड के एग्जाम चलने वाले हैं, एग्जाम्स में 2-3 मिनट की जो आजान है वो तकलीफ पहुंचा रही है बच्चों को, ऐसा उन्होंने अपनी कंप्लेंट में हवाला दिया है। दिन में 5 बार अजान होती है। एक सुबह के वक्त होती है जिस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं ज्यादातर, और दूसरी अजान जब बच्चे स्कूल में होते हैं, तीसरी अजान शाम के टाइम, उसके बाद फिर जब दिन छिप जाता है, और एक रात में हद से 2 से या 3 मिनट की आजान मुकम्मल हो जाती है। कोई घंटे घड़ियाल नहीं बजाए जाते, आधे आधे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक डमरू नहीं बजते, वहां पर कोई बैंड बाजा नहीं बजाया जाता, सिर्फ आजान होती है। लाउड स्पीकर में होने की वजह आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े मकान हो चुके हैं, लोगों को बुलाया जाता है आजान के जरिए कि आ जाओ, ऊपर वाले का नाम लेने का वक्त हो गया है, याद कर लो। बहरहाल ये सब बात की बात है। अब दूसरी कंप्लेंट के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी कंप्लेंट जो रविंदर सिंह नेगी ने दर्ज कराई है आज मधु विहार और मंडावली थाने में जाकर, वो है कि उनकी विधानसभा जो पटपड़गंज है, उनकी विधानसभा इसलिए क्योंकि 2020 से उन्होंने चुनाव लड़ा था और शायद इस बार भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और इस बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है ये सब चुनाव की तैयारी ही चल रही हो। सुन लीजिए कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट है कि उनकी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया हुआ है। उन सब को यहां से निकाला जाए, खदेड़ा जाए, ऐसा उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है। अब यहां पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको इस्लाम से या मुसलमान से दिक्कत है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मेरे जो विधानसभा है पटपड़गंज, यहां पर रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बसे हैं, जो कि अवैध है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या अपनी तरफ से एक्शन लेती है, आजान को बंद कराती है, आवाज कम कराती है, या रोहिंग्या मुसलमानों का जो हवाला दिया गया है कि वो यहां पर रहते हैं उनको निकालती है, ढूंढती है, क्या करती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी तक तो सरकार की या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आजान की आवाज को कम कर दिया जाए, लेकिन किस बिहाफ पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई और पुलिस वालों ने भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली, उसके ऊपर अगर एक्शन लेते हैं तो देखने वाली बात होगी। रविंदर सिंह नेगी के बारे में चलते चलते आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपने एक नहीं काफी वीडियो देखी होंगी जिसमें वो अपने वार्ड में मुसलमानों की दुकानों पर जाते हैं और जाकर ये गढ़वाल पनीर तुमने क्यों लिखा, ये तोमर नाम से दुकान क्यों खोली, इस तरह के आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान नाम से आप अपनी दुकान को चलाइए। उनको दुकान बंद कराने की धमकियां दी जाती हैं। काफी वीडियोस वायरल हुई हैं, काफी लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन एक्शन के नाम पर नील बटा सन्नाटा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसके बाद कोई और नई खबर आएगी, कोई अपडेट आएगी तो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।